नमस्कार, एक बार फिर आप सभी का बहुत स्वागत। मैं हूं आपके साथ सुचित्रा। खबरों की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। देखिए, यूपी में अवैध मदरसों का जाल फैला हुआ है। कुशीनगर बलरामपुर में चौंकाने वाली वहां से खबरें सामने आ रही है। कुशीनगर में डेटिंग कंपनी के अंदर ये मदरसा चल रहा है और बलरामपुर में अवैध मदरसे के अंदर 39 लड़कियां भी पकड़ी गई हैं। अहम जानकारी आप तक पहुंचा रहे। देखिए, कुशीनगर में डेटिंग ऐप के कार्यालय में किस तरीके से ये पूरा अवैध जो मदरसा था वो चल रहा था। बलरामपुर में अवैध मदरसा जिसके अंदर से 39 लड़कियां पकड़ी गई हैं। कुशीनगर बलरामपुर से चौंकाने वाली ये खबर सामने आई है और जब से ये खबर सामने आई है लोगों में दहशत भी देखने को मिल रही है और चौंकाने वाली ये खबर है जिसकी वजह से सभी सख्ते में आ गए। यूपी में अवैध मदरसों का जाल किस कदर फैला हुआ है। एक और लगातार प्रशासन की ओर से चाहे उत्तर प्रदेश हो या उत्तराखंड हो, अवैध मदरसों को लेकर कार्रवाई देखने को मिल रही है, तो दूसरी तरफ देखिए किस तरीके से अवैध मदरसों का जाल अंदर ही अंदर फैलाया जा रहा है। कुशीनगर में डेटिंग कंपनी के अंदर मदरसा सामने आया है और वहां से 39 लड़कियां पकड़ी भी गई हैं। वहां से 39 लड़कियों को रेस्क्यू किया गया है। लगातार इसको लेकर छानबीन चल रही है और जितने लोगों को पकड़ा गया है उनके निशानदेही पर कार्रवाई को आगे बढ़ाया जाएगा। उसी भुजौली बाजार में कुशीनगर में हमारी मौजूदगी है, जहां पर साबिया गर्ल्स के नाम से बिना मान्यता के जो मदरसा है वो संचालित किया जा रहा था। शटर नुमा इस मकान में अंदर जो है दीनी तालीम देने का काम किया जा रहा था। फिलहाल ये भी मामला सामने आया है कि विधायक की सह पर जो है ये मदरसा चलाया जा रहा था। यहाँ पर मौजूद जो मदरसा संचालक हैं निसार, उन्होंने कहा है, लेकिन अब यहाँ पर खंड शिक्षा अधिकारी अमित कुमार चौहान खुद पहुँच गए हैं और लगातार इसकी जाँच जो है वो कर रहे हैं। फिलहाल अब बच्चों की यहाँ पर छुट्टी भी कर दी गई है। ये तमाम वो छात्र हैं जिन्हें अंदर बैठा करके दीनी तालीम देने का काम किया जा रहा था, लेकिन अब इनको यहाँ से जो है इनकी छुट्टी की जा रही है। बिना मान्यता के लगातार इस मदरसे को संचालित करने का काम जो है वो यहाँ पर यहाँ के जो मैनेजर है निसार अहमद, उनके द्वारा जो है लगातार किया जा रहा था। तो अब देखना होगा कि ऐसे में जिला प्रशासन इस पूरे विद्यालय को लेकर के ये जो फर्जी तरीके से संचालित हो रहा था इस पर किस तरीके की कार्रवाई करते हैं। चूंकि एक विद्यालय, एक स्कूल, एक मदरसा को चलाने के लिए तमाम तरीके से मान्यता की ज़रूरत होती है और उस मान्यता के लिए जो तमाम विद्यालयों में सुविधाएं होती हैं वो मौजूद करना पड़ता है, दिखाना पड़ता है, लेकिन किसी तरीके की कोई सुविधा नहीं थी, बल्कि ऊपर मदरसे का नाम भी नहीं है। अंदर एक पोस्टर लगाया गया था इस मदरसे के नाम से, लेकिन बाहर से आप अगर देखेंगे तो आपको थोड़ा भी ये नहीं लगेगा कि ये कोई स्कूल है या फिर विद्यालय है। पूरी तरीके से जो है ट्रेडिंग कंपनी, रजा ट्रेडिंग कंपनी के नाम से जो है बाहर बोर्ड लगाया गया है। देखिए, उत्तर प्रदेश के कुशीनगर से ये बड़ी खबर आपको दे रहे हैं। ट्रेडिंग कंपनी के नाम पर अवैध मदरसा चल रहा था। साबिया गर्ल्स के नाम से संचालित हो रहा था ये मदरसा। शटर के अंदर बच्चों को तालीम दे रहा था निसार। कुशीनगर जिले के खड्डा क्षेत्र के भुजौली बाजार में बिना मान्यता के मदरसा खेल को अब देखिए किस तरीके से पकड़ा गया है और तालीम देने का काम भी इस दौरान इस मदरसा में किया जा रहा था। ये मदरसा रजा ट्रेडिंग के नाम से स्थित इस बिल्डिंग में साबिया गर्ल्स के नाम से चल रहा था। इस पूरे मामले को लेकर मदरसा संचालक निसार अहमद का कहना है कि विधायक के कहने पर मदरसा संचालित किया जा रहा था। वहीं इन आरोपों को लेकर विधायक विवेकानंद पांडे ने कहा है कि हमारी सरकार में अवैध मदरसा संचालित करने वालों पर लगातार कार्रवाई हो रही है। ऐसे में मेरे कहने पर यह किस तरीके से चल रहा है इसकी जांच होनी चाहिए और ये सारे आरोप निराधार हैं। तो साबिया, देखिए, साबिया मदरसा के नाम से ये अवैध मदरसा चलाया जा रहा था। तालीम भी इस बीच दी जा रही थी। इन सभी बच्चियों को, यानी कि लगभग वहां पर 39 बच्चियां मौजूद थी, उन सभी को बाहर निकाला गया है और अब मदरसे पर कार्रवाई की तैयारी की जा रही है। वहीं बलरामपुर में भी अवैध मदरसे का खुलासा हुआ है। अवैध मदरसे के अंदर मिली है 39 लड़कियां। पुलिस फोर्स ने अवैध मदरसे को बंद करवाया है। छात्राओं को उनके परिजनों को सौंपा गया है। बलरामपुर जिले के श्रीदत्तगंज क्षेत्र के ग्राम कपोआ शेरपुर में एक मदरसा बिना दस्तावेजों के चल रहा था। एक और सरकार तमाम मदरसों पे कार्रवाई की बात तो कह रही है, लेकिन ये अवैध मदरसे जो हैं वो लगातार ऐसे ओपन चल रहे हैं, जिस पर प्रशासन अब उसको बंद करवा रहा है। जामिया आलिमा सादिया नाम से इस मदरसे में 39 छात्राएं रह रही थी, जिन्हें उनके परिजनों को अब सुपुर्द कर दिया गया है। अपर पुलिस अधीक्षक और जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी की टीम ने छापेमारी करके मदरसे को बंद करवाया। कई थानों के पुलिस बल को वहां पर बुलाया गया है, क्योंकि लगातार ऐसी चीजें हम देखते हैं जब ऐसी कार्रवाई होती है तो कहीं ना कहीं आक्रामक रुख ये समुदाय उठाता है और इसीलिए एहतियातन तमाम जो आसपास के स्टेशन है वहां से पुलिस बल को बुलाया गया। ये दो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए, जहां पर बच्चियां तालीम ले रही थी, इन सभी बच्चियों को उनके परिवारजनों को सौंप दिया गया है। दूसरी ओर देखिए, एक तरफ कुशीनगर, दूसरी ओर बलरामपुर। अवैध मदरसों का खुलासा हुआ है। अब देखिए, योगी सरकार लगातार अवैध मदरसों पर कार्रवाई
करती है और इसी के तहत ये छानबीन चल रही थी जिसमें 2 अवैध मदरसों का खुलासा हुआ है। हमारे 2 संवाददाता भी जुड़ गए हैं कुशीनगर और बलरामपुर से। अनुराग हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनका ही रुख करेंगे। अनुराग, ये जो चीजें निकलकर सामने आ रही है, एक और देख रहे हैं कि योगी सरकार किस तरीके से अवैध मदरसों को लेकर कार्रवाई कर रही है, दूसरी ओर देखिए ये अवैध मदरसे खुलेआम चल रहे हैं और प्रशासन के नाक के नीचे ये अवैध मदरसे चल रहे हैं, लेकिन प्रशासन की नींद अब जाकर खुली है और अब बंद करने की कार्रवाई की जा रही है। बिल्कुल, ये पूरा मामला कुशीनगर के खड्डा थाना क्षेत्र के भुजौली बाजार का है, जहां पर इस्लाम गर्ल्स के नाम से जो मदरसा है वो लगातार संचालित किया जा रहा था। ट्रेडिंग कंपनी की बिल्डिंग थी और उसके अंदर जो है मदरसा संचालित किया जा रहा था। 160 बच्चों का नामांकन जो है वो इस मदरसे में किया गया था। बिना मान्यता के ये मदरसा फर्जी तरीके से संचालित किया जा रहा था, जिसके बाद न्यूज इंडिया की टीम वहां पर पहुंची और हमने दिखाया कि किस तरीके से दीनी तालीम देने का काम जो है इस फर्जी मदरसे में बिना रजिस्ट्रेशन के लगातार किया जा रहा है। उसके बाद अब प्रशासन हरकत में आई है, एसडीएम खड्डा खुद वहां पर पहुंचे हुए हैं और अब इस मदरसे को सील करने की जो कार्रवाई है वो शुरू कर दी गई है। सबसे बड़ी बात यह है कि मदरसा संचालक निसार अहमद जो इस गांव से पूर्व प्रधान भी रह चुका है, और जब हमने न्यूज इंडिया के कैमरों पर उससे सवाल किया कि आखिरकार ये मदरसा बिना रजिस्ट्रेशन के, बिना मान्यता के कैसे संचालित हो रहा था, तो उसने स्थानीय विधायक के सह पर मदरसा चलाने की बात कही। हालांकि स्थानीय विधायक विवेकानंद पांडे ने इन सभी बातों को बेबुनियाद बताया। उन्होंने कहा है कि हमारी सरकार जो है लगातार अवैध मदरसों पर, अवैध स्कूलों पर कार्रवाई करती है और इस मामले में भी उच्च अधिकारियों से वार्ता कर कार्रवाई कराई जा रही है। मदरसा संचालक अपने खुद बचने के लिए जो है इस तरीके से कहानी बना रहा है, ये स्थानीय विधायक का कहना है। लेकिन एक लंबे समय से ये मदरसा जो है लगातार भुजौली बाजार में संचालित हो रहा था और अब जाकर के कहीं ना कहीं प्रशासन की जो नजर है वो इस अवैध मदरसे पर पड़ी है। बिल्कुल, और संचालक की ओर से जो बयान दिया गया है अनुराग, ये कहीं ना कहीं जांच का विषय भी है, क्योंकि लंबे समय से अगर ये मदरसा चल रहा है तो फिर बिना प्रशासन की अनुमति के और बिना प्रशासन को खबर हुए ये नहीं हो सकता। हमारे साथ संतोष भी बलरामपुर से बने हुए हैं, उनका रुख करेंगे और जानेंगे कि ये पूरा जो मामला खुलासा इस पूरे मामले का हुआ, इसके बाद प्रशासन की ओर से क्या कार्रवाई देखने को मिल रही है। मैम, जैसा कि बलरामपुर थाना श्रीदत्तगंज क्षेत्र के अंतर्गत ये कपौआ शेरपुर नामक एक जगह है, वहाँ पे अवैध मदरसा संचालित हो रहा था। मदरसे का नाम था जामिया अलीमा सादिया। वहाँ पे जो मदरसा संचालित हो रहा था, जब प्रशासन को गुप्त सूत्रों के द्वारा पता चलता है कि वहाँ पे अवैध मदरसा चल रहा है और वहाँ पे 39 छात्राएं भी पठन पाठन कर रही हैं, उसके बाद प्रशासन हरकत में आता है, कई थानों की फोर्स के साथ वहां पर जाता है और जब दबिश देता है तो वो सत्यता पाई जाती है और जब वहां के संचालक से पता किया जाता है कि आपके पास कोई दस्तावेज है कि नहीं है, तो पर जो वहां पे गुलाम मोहम्मद जो संचालक थे वो कोई दस्तावेज नहीं प्रोवाइड कर पाते हैं, जिसके बाद प्रशासन मदरसे को सील कर देता है और जो वहां पे 39 लड़कियां थी उनके परिवार को सुपुर्द कर दिया जाता है और आगे की चीजें ऐसी है। ठीक है अनुराग, आपसे मेरा एक और सवाल है कि जिस तरीके से पूरी कार्रवाई हो रही है, लेकिन विधायक का कहना है कि इसमें हमारा कोई हाथ नहीं है। बस जाहिर सी बात है, सवाल तो उठेगा ही, क्योंकि संचालक ने साफ तौर पर विधायक का नाम लिया है और प्रशासन के नाक के नीचे सारी चीजें चल रही है, पर प्रशासन बेखबर कैसे? बिल्कुल, देखिए, जो निसार अहमद इस मदरसे का मैनेजर था, लगातार इस मदरसे को संचालित कर रहा था, उसने बहुत बड़ा बयान दिया। उसने कहा कि विधायक के सह पर इस मदरसे को हम अवैध तरीके से, फर्जी तरीके से, बिना मान्यता के संचालित कर रहे थे। तो कहीं ना कहीं अब स्थानीय विधायक ने जिस तरीके से इस बयान को बेबुनियाद बताया है और लगातार जाहिर सी बात है, देखिए स्थानीय विधायक जो है वो अपने ऊपर आरोप लगे हैं जो उसको निराधार बता रहे हैं, लेकिन ये कहीं ना कहीं जांच का विषय है। लगातार योगी सरकार अवैध मदरसों को लेकर कार्रवाई कर रही है। इसी बीच 2 अवैध मदरसों को अब बंद किया गया है। अगली खबर की ओर बढ़ेंगे। प्रधानमंत्री